अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज आपका 12th ग्रेड का नया चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें सबसे पहले अगर आप पीरियोडिक टेबल को ज़्यादा यूज़फुल और ज़्यादा एक्यूरेट, क्योंकि मेंडलीव ने ही जो है वो पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज अरेंज किया था, और फिर जो एलिमेंट्स थे वो रेगुलर इंटरवल पे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी उनकी सेम आई थी, और रेगुलर इंटरवल पे वो क्लासिफिकेशन उनकी हुई थी। तो उसमें चंद एक इम्प्रूवमेंट की गई हैं। जब एटॉमिक मैसेज डिस्कवर हुए तो उसके बाद मोजले एक नए केमिस्ट थे, इन्होंने 1911 में ये किया कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना बाय ज़्यादा सेटिस्फैक्टोरियली होता है कि आप उनको एटॉमिक नंबर्स की इस्तेमाल करते हुए क्लासिफाई करें रेदर देन देयर एटॉमिक मैसेज, कि आप उनका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं उनकी बेस पे आप उनको क्लासिफाई करें, बेसिस ऑन द एटॉमिक मैसेज के एटॉमिक मैसेज के बेस पे क्लासिफाई ना करें। हैंस पीरियोडिक टेबल जो है उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई कि आप एटॉमिक नंबर की बेसिस पे उसको असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स उनकी बेस पे उसको क्लासिफाई कर दिया जाए इंस्टेड ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज रेदर इसके, यानी जैसे सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर जो वो 11 है और एटॉमिक मास 23 है, तो उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो 11 है इस उसकी बेस पे उसको क्लासिफाई किया जाए पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये इस इम्प्रूवमेंट ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो थी वो पीरियोडिक टेबल के अंदर से ख़त्म कर दी, जो कि और पीरियोडिक टेबल में थे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में की ये स्टेटमेंट है कि अगर इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देयर केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट इन द पीरियोडिक मैनर्स, उसमें तो आपकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी ना जब आप एटॉमिक मैसेज की बेस पे, लेकिन जब आप एटॉमिक नंबर तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट हो गया इन पीरियोडिक मैनर। एंड अदर इम्प्रूवमेंट, एक और इम्प्रूवमेंट जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक एक्स्ट्रा ग्रुप 8A ग्रुप जो है वो एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल आया। इसमें नोबल गैसेस कुछ थी जो कि डिस्कवर्ड नहीं हुई थी मेंडलीव के टाइम पर, नोबल गैसेस जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये दो इम्प्रूवमेंट की गई। एक एटॉमिक मैसेज नहीं एटॉमिक नंबर की बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और दूसरा एक एक्स्ट्रा ग्रुप 8A जिसमें नोबल गैसेस को रखा गया। एक और कन्फ्यूजन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में था कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Selenium and barium and zinc, cadmium, Hd were placed in single vertical group, well according to their property दे आर बिलोंग टू ये दो डिफरेंट कैटेगरी से करती थी इनको सिंगल वर्टिकल। सेम वॉज ट्रू फॉर सो मेनी अदर एलिमेंट प्लेस्ड इन द सेम वर्टिकल ग्रुप। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस कन्फ्यूजन को रिमूव किया गया by dividing the element in two types of vertical groups A and B. In modern periodic table, B, E, M, G, C, A, S, R and B, A are placed in group 2A and Z and C, D, H, B in group 2B, यानी इनको ग्रुप दो अलहदा वर्टिकल ग्रुप्स जो आपके A और B तो हैं, लेकिन उसके साथ वो उनको 1A और 1B और इसी तरह 2A और 2B के करके तो साथ में इनको क्लासिफाई कर दिया गया। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं तो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, यानी ऊपर सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, जैसे 1 है उसके बाद 3 आ जाता है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, फिर आपके मुख्तलिफ इसी तरह आते हैं। अभी हम जब देखेंगे पीरियोडिक टेबल को तो उस वक्त हम उस चीज़ को देख लेंगे। एसेंशियल फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल्स जो हैं बहुत ज़्यादा नीचे दी गई हैं। ग्रुप्स और पीरियड, एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी आर प्लेस्ड इन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। एलिमेंट जो थे वो सिमिलर पीरियड्स के साथ वर्टिकल कॉलम्स जिनको ग्रुप में रखा जाता है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो है वो हम कल रीड आउट करेंगे। अभी यहीं तक। थैंक यू सो मच।